जी मैं हूँ बेरा एक अघोरी, इस फिल्म का राइटर और लीड एक्टर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये स्टोरी लिखी, क्या हुआ कि कोविड के बाद हमने देखा है, अपन ने भी कई ऐसे फिल्में देखे हैं कि एक्शन मूवीज़ ज़्यादा आई है, लव वाली फिल्में आई है, कॉमेडी फिल्में आई है। जब मैंने सोचा कि यार कुछ हटके देना चाहिए, तो मैंने हॉरर बेस ये सोचा कि हॉरर फिल्मों का जो जॉनर है, जो कारवा है, बहुत कम है अभी फ़िलहाल। तो मैंने हॉरर का बेस चुना और मैंने हॉरर के ऊपर फिल्म स्टोरी लिखने की सोची। तो दिक्कत ये हुई कि हॉरर तो लिखनी है, पर किस बेसिस पे लिखा जाए, क्योंकि बहुत सी फिल्में आई हैं जो भूतों पर बनी, चुड़ैलों पर बनी, आत्माओं पर बनी। तो मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि मैं अलग क्या दे सकूं। तो फिर मेरे माइंड में एक कंसेप्ट आया अघोरियों का, जिस पर मैंने स्टडी किया कि अघोरी की ज़िंदगी में क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसके बाद फिर मैंने अघोरी के ऊपर बेहतर से बेहतर हॉरर क्या बना सकूं, तो मैंने वो स्टोरी लिखी। तो उसके बाद ये स्टोरी को मैंने डायरेक्टर साहब जो है प्रेम धीराल, उनको सुनाया और प्रोड्यूसर को सुनाया। तो प्रोड्यूसर को पहले ही इसमें बहुत पसंद आ गई ये फिल्म और हमने इस फिल्म को बनाया। और इस फिल्म का मेन कंसेप्ट ऐसा जाता है कि इस फिल्म में 500 साल पहले की एक कहानी दिखाई जाती है और 500 साल बाद जो राजा महाराजाओं के ज़माने में एक अघोरी होता है, जो काले जादू में माहिर होता है और किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। तो कैसे वो 500 साल बाद फिर आता है, किसी वजह से वो उसका क्या होता है, कैसा नहीं होता है, और फिर वो कैसे 500 साल बाद फिर से जीवित होता है। तो ये आपको थिएटर में जाने के बाद पता चलेगा। कुछ ट्विस्ट है इस फिल्म के। उसके बाद इस फिल्म में रोमांस है, थ्रिलर है, मर्डर है, बहुत सी चीज़ों की सस्पेंस है, जो आपको थिएटर में जाने के बाद पूरा आनंद मिलेगा इस फिल्म को देखने के बाद। और लास्ट मोमेंट पे जब आप आते हो तो वहाँ भी आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो आपको बेहद पसंद आएगा। मैं कहना चाहूँगा अपनी छत्तीसगढ़ की जनता से कि और पूरे भारत की जनता से कि एंटरटेनमेंट के लिए ये फिल्म बनाई गई है, ना कि किसी जाति या धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाई गई है। खास तौर पर ये एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। देखिए, एक दिन में तो वैसा कभी सुबह की शूटिंग शेड्यूल होता था, तो सुबह भी होती थी, दोपहर में भी होता था और रात में भी ज़्यादातर हमें शूट करना पड़ता था। तो शेड्यूल तो हमारा चेंज होते गया, लेकिन चेंज होते हुए भी हमने बड़ी दिक्कतों से जंगल के कुछ शूट थे, वहाँ रात में जाके शूट करना पड़ा। और रही बात शूटिंग की, तो हमें 2 महीने लगे इसकी शूटिंग करने में, और उसके पहले लगे हमें 4 से 5 महीने प्री प्रोडक्शन करने में, और उसके बाद समय लगा 4 से 5 महीने पोस्ट प्रोडक्शन करने। पिक्चर के हिसाब से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हमने इस फिल्म में 2 युग का काल दिखाया गया है, 500 साल पहले का और 500 साल बाद का। बेरा का मतलब होता है समय, काल, वक्त। तो हमने 500 साल पहले का भी समय बताया है, 500 साल बाद का भी समय बताया है। तो वो समय के साथ कैसे बंधा है और कैसे फिर वो फिल्म में हॉरर के ज़रिए वो समय दिखाया गया है, तो वो नाम से जुड़ता है बेरा एक अघोरी। विलन भी अपने हिसाब से हीरो ही होता है लास्ट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये खास बात, विलन का नाम आपको अभी बताने से ज़्यादा वो सस्पेंस रखे, जो आपको वहाँ देखने के बाद पता चलेगा कि ये है। हमने वो जानबूझकर सस्पेंस रखे हैं कि लोगों को देखने के बाद कुछ बेहतरीन सा शौक हो जाए और देखने को मिले। इस फिल्म में 3 सॉन्ग्स हैं। एक आइटम सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक डांसिंग सॉन्ग है। और इस गानों को मैंने पहले ही कहा है कि हमारे इंडिया के बहुत ही बेहतर सिंगर ने गाया है, नकाश अजीज़, शाहिद माल्या और वैशाली माड़े जी ने गाया है, और बहुत ही प्यारा संगीत है इसका। आप लोग, मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट फिल्म देखने के लिए ना जाए। सबसे पहले आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च मारें बेरा एक अघोरी, और पहले हमारे फिल्म का ट्रेलर देखें, पहले गाने देखें। उसके बाद आपको अगर लगता है तो आप फिल्म देखने आए, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा हमारा ट्रेलर और हमारे गाने। तो मैं जनता से और श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार दें, कि हमने हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत, हमारा लगन से हमने इस फिल्म को बनाई है और बहुत कोशिश की है इसको बेहतर से बेहतर बनाने की। VFX का काम बहुत अच्छा किया है, एनिमेशन का काम बहुत अच्छा किया है। फिल्म को हमने
बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाया है, जो जनता से मैं आपका प्यार चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि हम आगे भी कुछ अच्छी प्रोजेक्ट लेकर आपके रूबरू हो। जी देखिए, मैसेज मैं ये देना चाहूँगा इस फिल्म के ज़रिए कि कितना भी बुराई आती है तो जीत अच्छाई की ही होती है। बुराई से बढ़कर जब अच्छाई आगे बढ़ती है तो बुराई को मिटना ही पड़ता है। तो हमने ये मैसेज दिए हैं कि बुराई से आगे जीत है यानी अच्छाई है, और अच्छाई के साथ ही हमने इस फिल्म को बनाया है। मैं दर्शकों से विनती करता हूँ, आपके छत्तीसगढ़ में प्रभात टॉकीज़ में ये फिल्म लग रही है और बाकी थिएटरों में भी लगने वाली है। मुझे इस थिएटर के बारे में ज़्यादा पता है और बाकी के थिएटरों का अभी जानकारी मुझ तक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को पता है। तो मैं अपील करूंगा छत्तीसगढ़ की जनता से कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, हमें प्यार दें और आप इस फिल्म देख के नाराज़ नहीं होंगे। आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा, गानों का, बैकग्राउंड म्यूज़िक का और हॉरर का। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमें प्यार देते रहिए और ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए।